चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो जो सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि हमलों के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा था। ये कहानी है विश्वास की, ताकत की, शान की और मुश्किलों से लड़कर खड़े रहने की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जहां के मंदिर सोने से जगमगाते थे। मतलब उनकी चमक और शान देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, वहां के बाजारों में तो हीरे और मोती ऐसे बिकते थे जैसे मानो कोई सब्जी बेच रहा हो, खुलेआम सड़कों पर। ये कोई मजाक नहीं है। उस जमाने में जो विदेशी यात्री यहां आए, उन्होंने लिखा कि ये शहर तो उस वक्त के रोम से भी कई ज्यादा अमीर और आलीशान था। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान विजयनगर साम्राज्य की। तो चलिए इस शानदार साम्राज्य की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, विजयनगर का मतलब सिर्फ सोना और हीरे नहीं था। असल में ये दक्षिण भारत के लिए एक ढाल था, एक मजबूत ढाल। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस ढाल की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया था उस वक्त? क्या हालात थे? देखिए, 14वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण भारत में बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। उत्तर से दिल्ली सल्तनत के हमले एक के बाद एक यहां के राज्यों को तबाह कर रहे थे। चारों तरफ बस अस्थिरता थी। मंदिरों को लूटा जा रहा था, यहां तक कि होयसल जैसा बड़ा साम्राज्य भी ढहने की कगार पर था। ऐसे में दक्षिण को एक बचाने वाले की, एक रक्षक की सख्त जरूरत थी। और फिर इतिहास ने उस जरूरत का जवाब दिया। इसी उथल-पुथल के बीच से एक ताकतवर साम्राज्य की नींव रखी गई। इस महान साम्राज्य की कहानी को 4 बड़े राजवंशों ने मिलकर लिखा। एक-एक करके इन्होंने इसे बनाया, इसे बचाया और इसकी शान को आसमान तक पहुंचाया। तो कहानी शुरू होती है साल 1336 से। 2 भाई थे, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। इन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए राज्य की बुनियाद रखी। पर यह सिर्फ एक नया राज्य बनाने की बात नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। संत विद्यारण्य के गाइडेंस में इनका मिशन बिल्कुल साफ था, धर्म की रक्षा। मतलब एक ऐसा गढ़ तैयार करना जो उस वक्त के हमलों से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को महफूज रख सके। तो जो पहले आए, संगम वंश, उन्होंने दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को जोड़ा, जरूरी व्यापार के रास्तों पर कब्जा किया। लेकिन लगातार जंगों ने उन्हें थोड़ा कमजोर कर दिया। फिर आए सालू वंश, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने न सिर्फ बिखरते हुए साम्राज्य को बचाया, बल्कि उसे एक स्थिरता दी। एक तरह से उन्होंने उस सुनहरे दौर के लिए स्टेज तैयार कर दिया जो बस आने ही वाला था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जिसे विजयनगर का गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। ये दौर था तुलुव राजवंश का, और इस दौर के महानायक थे राजा कृष्णदेव राय, शायद सबसे मशहूर राजा। इनके ही राज में विजयनगर अपनी ताकत और शान के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। कृष्णदेव राय सच में एक आदर्श राजा थे, हर लिहाज से। लड़ाई के मैदान में देखिए तो उन्होंने दक्कन की सल्तनतों को हराया। शासन प्रशासन की बात करें तो नायंकर सिस्टम से एक मजबूत ढांचा खड़ा किया। और कला के मामले में तो वो खुद एक जबरदस्त कवि थे। अमुक्तमाल्यद जैसा महाकाव्य लिखा। और तो और उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे, यानी उस जमाने के 8 सबसे महान कवि। उस वक्त एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस विजयनगर आया था। उसने लिखा, और ये उसकी अपनी आंखों देखी बात है, कि राजा इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी अपनी मर्जी से, अपने धर्म के हिसाब से, बिना किसी रोक टोक के रह सकता है। ये बात उस साम्राज्य के खुलेपन को बहुत खूबसूरती से बताती है। अब जाहिर है, इतनी शान शौकत थी तो पैसा कहां से आ रहा था? विजयनगर एक ग्लोबल ट्रेड हब था, समझिए। यहां से मसाले, शानदार कपड़े और हीरे पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। और बदले में क्या आता था? अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्धक घोड़े। पैसा तो मानो साम्राज्य में नदी की तरह बह रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद ढलान आती है। अब कहानी एक ऐसे दुखद मोड़ पे पहुंचती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि कृष्णदेव राय के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। लीडरशिप कमजोर पड़ गई और इसी का फायदा उठाया दुश्मनों ने। दक्कन की सारी सल्तनतें जो पहले आपस में लड़ती थीं, वो सब एक हो गईं सिर्फ विजयनगर के खिलाफ। और फिर आया साल 1565, तालीकोटा की लड़ाई।
इस जंग में विजयनगर की सेना की ऐसी हार हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और हार के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। जीतने वाली सेनाओं ने उस शानदार राजधानी को महीनों तक लूटा, जलाया और पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। वो शहर जो कभी रोम से भी अमीर था, वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या साम्राज्य पूरी तरह मिट गया? नहीं, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि विजयनगर की विरासत उसके खंडरों में आज भी जिंदा है। जो आखिरी राजवंश था अरवीदु, उसने बहुत हिम्मत दिखाई। वो लड़ते रहे, अपनी राजधानियां बदलते रहे, साम्राज्य को जोड़े रखने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन आखिरकार 17वीं सदी आते आते विजयनगर का सूरज पूरी तरह डूब गया। तो फिर आज क्या बचा है? इसकी विरासत क्या है? सबसे बड़ी बात, विजयनगर ने उस मुश्किल वक्त में दक्षिण भारत की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को एक ढाल बनकर बचाया। इसने मंदिर बनाने की कला को एक नया रूप दिया। मंडप, गोपुरम, ये सब उसी की देन है। और आज भी हम्पी के वो शानदार खंडहर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, वो आज भी उस महान साम्राज्य की कहानी सुनाते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। साम्राज्य आते हैं और चले जाते हैं, वो गिर सकते हैं, लेकिन सभ्यता यानी सिविलाइजेशन वो जिंदा रहती है। और विजयनगर की कहानी इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है।